अगस्त सन 1942 के आंदोलन में जयपुर राज्य प्रजामंडल की भूमिका विवादास्पद रही। उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री और महामंत्री श्री कर्पूरचंद पाटनी थे। कांग्रेस महासमिति के बंबई अधिवेशन के अवसर पर हुए रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल की ओर से श्री शास्त्री ने भाग लिया था। इस संबंध में शास्त्री जी ने अपनी आत्मकथा में निम्न विवरण दिया है। आने वाले संघर्ष की तैयारी के तौर पर कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय देसी राज्यों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी 8 अगस्त को बंबई में हुई थी। उसमें किसी ने राजाओं को लिखे जाने के लिए एक मसविदा तैयार किया था, जिसमें राजाओं को एक अल्टीमेटम दिए जाने की बात थी कि या तो अंग्रेजों से लड़ो या 24 घंटे के भीतर प्रजामंडल को राज संभला दो। लेकिन उस मसविदे पर विचार होता उसके पहले ही गांधी जी आदि नेता पकड़े जा चुके थे और देसी राज्यों में क्या हो इस विषय में कुछ भी फैसला नहीं हो सका। अब महाराजा को यह लिखना कि या तो आप अंग्रेजों से लड़ो या 24 घंटों के भीतर प्रजामंडल को राज संभला दो, ये बात मेरे नहीं झंझ रही थी। शास्त्री जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी द्वारा सम्मेलन में दिए गए भाषण का कोई उल्लेख नहीं किया है। श्री माणिक्यलाल वर्मा ने भी मेवाड़ प्रजामंडल की ओर से उक्त सम्मेलन में भाग लिया था। वर्मा जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि सम्मेलन में गांधी जी से विचार विनिमय करने के बाद जब वे बाहर आए तो शास्त्री जी और हरिभाऊ जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा, कहिए गांधी जी की सलाह के संबंध में आपका क्या विचार है? शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर राजा लोग अंग्रेजों का साथ कैसे छोड़ेंगे। जब सर मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री होकर आए तो उन्होंने श्री शास्त्री से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। इसमें श्री जी.डी. बिड़ला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जो कि सर मिर्जा और श्री बिड़ला के बीच जुलाई 1942 ईस्वी में हुए पत्र व्यवहार से प्रकट होता है। जब शास्त्री जी बंबई से लौटे तो उन्होंने जयपुर प्रजामंडल की कार्य समिति और साधारण समिति की बैठकें बुलाईं। इन बैठकों में प्रजामंडल ने देश की आजादी की मांग की और नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की। इसके साथ ही इन बैठकों में जल्दी से जल्दी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए कहा गया। महाराजा की ओर से प्रजामंडल को उत्तर मिला कि महाराजा की नीति राजकाज में जनता को शामिल करने की है। प्रजामंडल को उत्तर से संतोष हो गया। उसके सामने आंदोलन छेड़ने को कोई प्रश्न ही नहीं था। सर मिर्जा निश्चिंत हो गए कि देश के अन्य भागों की तरह जयपुर को जन संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने 14 अगस्त के अपने पत्र में डींग मारते हुए जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर पाउल्टन को सूचित किया कि यह विश्वास करने के लिए अच्छे कारण हैं कि जयपुर प्रजामंडल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति में कोई कार्यवाही नहीं करेगा। जयपुर प्रजामंडल में एक ऐसा वर्ग था जो किसी भी कीमत पर जयपुर को कांग्रेस के अखिल भारतीय आंदोलन से अलग रखने को तैयार नहीं था। इस वर्ग के नेता थे बाबा हरिश्चंद्र, श्री रामकरण जोशी, श्री दौलतमल भंडारी और श्री हंस डी राय। इस गुट की तरफ से श्री भंडारी ने 16 अगस्त 1942 ईस्वी को शास्त्री जी से भेंट की और उनके सामने अपने साथियों का दृष्टिकोण रखा। शास्त्री जी ने श्री भंडारी का तर्क स्वीकार कर लिया। उन्होंने 17 अगस्त की शाम को जयपुर में एक सार्वजनिक सभा में आंदोलन शुरू करने की घोषणा करने का वादा किया। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जयपुर में सार्वजनिक सभा हुई, परंतु शास्त्री जी ने अपने भाषण में आंदोलन की घोषणा करने की बजाय राज्य सरकार के साथ हुई समझौता वार्ता के बारे में प्रकाश डाला। इस प्रकार जहां तक प्रजामंडल का प्रश्न था, स्थिति यथावत रह गई। इन हालात पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री जी.डी. बिड़ला ने अपने 11 सितंबर 1942 ईस्वी के पत्र में सर मिर्जा को लिखा, आप जयपुर राज्य में शांति कायम रखने में सफल हुए हैं। निश्चय ही शास्त्री जी इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। मैं उनके निरंतर संपर्क में हूं। शास्त्री जी के इस रवैये की जयपुर राज्य में और राज्य के बाहर भारी आलोचना हुई। इधर प्रजामंडल के
बाबा हरिश्चंद्र वाले गुट ने शास्त्री जी द्वारा अपनाई गई समझौता नीति के विरुद्ध आजाद मोर्चा स्थापित कर आंदोलन छेड़ दिया। शास्त्री जी दुविधा में पड़ गए। इस बार उन्होंने साहस बटोरकर अपने 16 सितंबर 1942 के पत्र द्वारा प्रधानमंत्री सर मिर्जा को अल्टीमेटम दे दिया कि वे यानी कि शास्त्री जी प्रजामंडल के विधान को स्थगित कर जयपुर की जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वह महात्मा गांधी के निर्देशानुसार भारतीय आजादी के संग्राम में पूरी शक्ति के साथ जुट जाए। शास्त्री जी द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए उस पत्र के मुख्य मुख्य अंशों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मैं यह महसूस करता हूं कि मैं अपना यह पत्र आपको अपने खून से लिखूं, क्योंकि मैं आपको अपने एक ऐसे निर्णय से अवगत कराना चाहता हूं जिसकी अचानक ही आप मुझसे अपेक्षा नहीं कर सकते थे। मैं जानता हूं कि महाराजा जयपुर बिना अपना अस्तित्व समाप्त किए न तो ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद कर सकते हैं और न ही राज्य में उत्तरदायी शासन की घोषणा ही कर सकते हैं। इस विचार ने मुझे यथार्थवादी होने के लिए मजबूर कर दिया था और इसी कारण मैं महाराजा साहब और उनकी सरकार से सीधी लड़ाई टालने के लिए सहमत हुआ था। मेरा महाराजा से व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता, पर मैं आपको जानता हूं और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि आप जयपुर की जनता की तहे दिल से सेवा करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि महाराजा साहब भी दिल से जनता की भलाई चाहते हैं। पर जब मैं देखता हूं कि जयपुर की जनता का विचारशील वर्ग देश में चल रहे कठिन और महान संग्राम में भाग लेने को आतुर है, तो ये सब बातें गौण हो जाती हैं। जब से मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया है, मैं बराबर सोच रहा हूं कि क्या अब भी किसी तरह इस संकट को टाला जा सकता है। मुझे मालूम है कि आप या महाराजा इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह भी मालूम है कि संघर्ष को टालने की मेरी दिली ख्वाहिश होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। भारत की जनता, जिसमें जयपुर की जनता भी शामिल है, ब्रिटिश जुए को उतार फेंकने के लिए कटिबद्ध है, जबकि महाराजा जयपुर, चाहे वे स्वयं भी इस जुए से क्यों न थक गए हों, फिर भी उसे उतार फेंककर भारत की जनता द्वारा छेदे गए संग्राम में शामिल होने का साहस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में यह अनिवार्य हो गया है कि महाराजा के विरुद्ध, जो ब्रिटिश सम्राट के मातहत है, सीधा संघर्ष शुरू किया जाए। शास्त्री जी का यह पत्र बंबई में हुए रियासती नेताओं के सम्मेलन में दी गई गांधी जी की सलाह के सर्वथा अनुरूप था। अन्य रियासतों के नेताओं ने भी आंदोलन शुरू करने के पूर्व लगभग इसी प्रकार के पत्र अपनी अपनी रियासतों के शासकों को लिखे थे। शास्त्री जी ने अपने इस पत्र में समझौते की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। राज्य सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की सार्वजनिक घोषणा शास्त्री जी अगले ही दिन अर्थात 18 दिसंबर को करने वाले थे, पर वह शुभ दिन आया ही नहीं। शास्त्री जी का अल्टीमेटम पाते ही सर मिर्जा ने उनको अपने पत्र में लिखा कि आपके पत्र से मुझे गहरा धक्का लगा है और पीड़ा हुई है। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप अब भी राज्य में आंदोलन का विचार छोड़ दें। सर, मिर्जा ने शास्त्री जी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शास्त्री जी उनसे मिले। तुरंत ही शास्त्री जी और सरकार के बीच एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया। इस समझौते के फलस्वरूप शास्त्री जी ने महाराजा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का विचार त्याग दिया। शास्त्री जी के अनुसार जेंटलमैन्स एग्रीमेंट द्वारा सरकार ने प्रजामंडल की मुख्यतः ये 3 मांगें स्वीकार की। पहली, युद्ध के लिए अंग्रेजों को राज्य आगे से जन धन की सहायता नहीं देगा। दूसरी, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने के लिए स्वतंत्रता होगी। तथा तीसरी, राज्य द्वारा जनता को उत्तरदायी शासन देने की दृष्टि से कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जाएगी। इस समझौते के संबंध में शास्त्री जी ने दावा किया कि जयपुर महाराजा और जयपुर प्रजामंडल ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत कुछ एक हो गए थे। शास्त्री जी का यह दावा किसी भी तटस्थ व्यक्ति के गले में उतरने लायक नहीं था। शास्त्री जी द्वारा सर मिर्जा को दिए गए अल्टीमेटम में केवल एक मांग थी, और वह थी कि महाराजा ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद कर दें। राज्य सरकार द्वारा जिन मांगों को स्वीकार करना बताया गया,
वे अल्टीमेटम का अंग थी ही नहीं। फिर इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को न तो हम सम्मानजनक कह सकते हैं और न समझौता ही। सर मिर्जा एक सफल सौदागर सिद्ध हुए। वे बिना कुछ दिए लिए ही जयपुर प्रजामंडल को निष्क्रिय बनाने में कामयाब हो गए। शास्त्री जी के इस कदम की राजनैतिक क्षेत्रों में बड़ी आलोचना हुई। उनके एक अनन्य साथी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल ने एक मुलाकात में बताया कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेकर बहुत बड़ी भूल की थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।